students, now this video we study about magnetism and Gauss law. Magnetism and Gauss law. In this law, net magnetic flux passing through the closed surface is zero. किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास थ्रू हो रही है तो उसमें से टोटल जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज जीरो. फॉर एनी क्लोज लूप d phi इक्वल्स टू b डॉट da. ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये सरफेस एरिया, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, पास थ्रू हो रही है. ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स अपन इसका d phi का अपन ने इंटीग्रेशन कर लिया. देन d phi b is indicate to magnetic field. इंटीग्रेशन ऑफ d phi b डॉट da. अब जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर टू दिस क्लोज सरफेस, नंबर ऑफ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लाइंस आर इमिटेड. जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस क्लोज सरफेस में एंटर हो रही हैं उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, आउटवर्ड हो रही हैं. और एंटर वाले को अपन क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव लेते हैं एंटर होने वाली लाइंस को, और इमिशन जो लाइन हो रही है उसको अपन क्या ले रहे हैं, नेगेटिव. तो जब टोटल अपन मैग्नेटिक फ्लक्स अपन फाइंड आउट करेंगे वो क्या आ जाएगा, जीरो. ठीक है, देन क्या हो गया अपने पास में, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज जीरो. ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं जो मैग्नेटिज्म में अपन यूज करते हैं. ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. अब किसी भी मटेरियल को अपन जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड कर रहे हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उस सब्सटेंस के अंदर. तो अब मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम व्हेन प्लेस्ड द मैग्नेटिक फील्ड. किसी भी सब्सटेंस को जब अपन मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड कर रहे हैं तो उसके पर यूनिट वॉल्यूम में जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसको अपन कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. इसकी डायरेक्शन होती है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल और यूनिट है अपने पास में एम्पियर पर मीटर. ठीक है, पर वॉल्यूम के अंदर अपने पास में जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा है. सेकेंड क्वांटिटी है मैग्नेटाइजिंग फील्ड. मैग्नेटाइजिंग फील्ड को अपन कैपिटल H से डिनोट कर रहे हैं. तो रेशियो ऑफ B नॉट एंड म्यू नॉट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड. जैसे सोलोनॉइड के अंदर अपन ने क्या किया था, नंबर ऑफ टर्न्स थे, तो एक टर्न से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ था और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या थे अपने पास में, n. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, n मल्टीप्लाई b. तो उस जो एक पर मैग्नेटिक फील्ड ने जो है सारा जो अपन ने सम किया था उसको अपन ने क्या किया, एक क्लाउड के रूप में, क्लाउड की फॉर्म के अंदर एक अपन ने फील्ड जनरेट कर लेते हैं. तो उसको अपन क्या कह रहे हैं, H इक्वल्स टू B नॉट अपॉन म्यू नॉट. सेकंड है मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल. तो मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी क्या हो गया, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड. तो रेशियो क्या हो गया, सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल इज I अपॉन H. और दोनों की यूनिट सेम होती है, I की और H की. देन जो मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी है वो क्या सी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है. ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट जो क्वांटिटी है वो है रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड परमिएबिलिटी. तो परमिएबिलिटी ऑफ क्या हो गया, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन B टू द H. H क्या हो गया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड. तो मटेरियल की परमिएबिलिटी म्यू m से डिनोट कर रहे हैं अपन, किसी बुक के अंदर सिर्फ म्यू से भी डिनोट कर रहे हैं. तो म्यू m इक्वल्स टू B अपॉन H. ठीक है, सेकंड है रिलेटिव परमिएबिलिटी इज द रेशियो ऑफ म्यू m एंड म्यू नॉट. म्यू m क्या हो गया, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, और म्यू नॉट हो गया परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम. तो म्यू m और म्यू नॉट का जो रेशियो है वो क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ
मटेरियल। ठीक है, सेकंड है रिलेशन बिटवीन डिफरेंट मैग्नेटिक क्वांटिटी। अब सोलोनॉइड के अंदर जब अपन करंट पास थ्रू कर रहे हैं तो उसके इनसाइड के अंदर, इनसाइड द सोलोनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, जनरेट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है उसको अपन ने किससे ले लिया, बी नॉट से। ये जो बी नॉट है ये इंटेंसिटी क्या हो गया अपने पास में, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो रहा है। ठीक है, और अब ये मटेरियल जो अपन ने इसमें प्लेस किया है सोलोनॉइड के अंदर, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपन ने एक मटेरियल प्लेस्ड किया है। इस मटेरियल में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसको अपन B1 से डिनोट कर रहे हैं। और ये जो B1 है इसमें मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। इट मींस I क्या हो गया, इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, जैसे जैसे पर यूनिट वॉल्यूम में m जनरेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग I जनरेट हो रहा है और I के अकॉर्डिंग B1 जनरेट हो रहा है। तो रिजल्टेंट, अब दोनों के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया अपने पास में B, और दोनों का क्या हो जाएगा, सम। तो B0 प्लस B1, B0 किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड पे डिपेंडेंट है, एंड B1 इज इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट। दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करी है अपन ने, म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट I। म्यू नॉट को कॉमन ले लिया, H प्लस I, H को और कॉमन ले लेते हैं अपन। जब H को कॉमन ले लिया 1 प्लस I अपॉन H, H को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया B अपॉन H और I अपॉन H। B अपॉन H क्या हो गया, म्यू M। ये अपने पास के अंदर देखा है B अपॉन H क्या है, म्यू M, और I अपॉन H ये अपन ने पहले देखा था सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल। तो ये रिलेशन हो गया म्यू M म्यू नॉट 1 प्लस सस्पेक्टिबिलिटी। म्यू नॉट को अपन लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया तो क्या आ गया, रेशियो आ गया म्यू नॉट अपॉन म्यू M अपॉन म्यू नॉट 1 प्लस x। म्यू नॉट अपॉन म्यू M अपने पास में रिलेटिव परमिएबिलिटी है और रिलेटिव परमिएबिलिटी को अपन ने म्यू r से डिनोट कर लिया। तो म्यू r इक्वल्स टू 1 प्लस सस्पेक्टिबिलिटी। तो ये रिलेटिव परमिएबिलिटी और सस्पेक्टिबिलिटी के बिटवीन रिलेशन है। ओके बच्चों, थैंक यू।